ध्यानाभ्यास के इस दिव्य अनुष्ठान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने आप पर लाइए। सिर से पैर तक यह आपका आत्म द्रव्य है। पुरुषाकार, अत्यंत पवित्र, दिव्य और आनंददाता। इससे युक्त रहकर इसका एहसास कीजिए। इसके स्वास्थ्य की जो भी अवस्था है, जो भी स्थिति है, उसका अनुभव कीजिए। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेने से ही हम स्वस्थ होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। कैसा है आपका स्वास्थ्य? अपने विभिन्न अंगों का उसको अनुभव में लीजिए, उसका वेदन कीजिए। अपने हर अंग और हर उपांग पर अपनी दृष्टि को ले जाइए। अपना ही अनुभव करना वह धर्म है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लेना, उसी के अनुभव रूप रहना, बाह्य मूर्त अचेतन जगत से दृष्टि फेर कर हटाकर हम स्वयं सुख से पूर्ण हैं। सुख के लिए बस स्वयं से युक्त रहना है। स्वयं की पहचान कीजिए। सिर से पांव तक अंतर्दृष्टि से अनुभव में आने वाली ये अमूर्त काया है, वही हम हैं। वही आत्म द्रव्य है। उसकी दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, वही आनंददाता दृष्टि है। कहा भी है, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। अपने द्रव्य की ओर मुख वही सम्यक दृष्टि है। अपने लिए अपना द्रव्य ही सेवन करने योग्य है, पर द्रव्य सेवन करने योग्य नहीं है। मनुष्याकार, पुरुषाकार ये अपना द्रव्य है। अपने द्रव्य का मात्र अनुभव होता है, इसकी सुख दुख दशा का, इसके संपूर्ण भाग में
संपूर्ण प्रदेशों में, पूरी काया में जो भी सुख दुख की स्थिति है वह अंतर्दृष्टि से हमारे अनुभव में आती है। ये अनुभव मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। परमात्मा भी अपने ही सौख्य का निरंतर अनुभव करते हैं और हमें भी परमात्मा होने के लिए वही करना है। सुख का अनुभव करने से ही जीव सुखी होता है और सिर से पांव तक यह सुख है। मूर्त के संबंध से नाना वैभाविकी शक्तियां उत्पन्न होती हैं। उनमें अपनत्व छोड़िए, वे पराधीन शक्तियां हैं और उनके आश्रय से सुखी होना संभव नहीं है। अपना ही परिणाम जो परलक्षी है वह हमें दुख प्रदान करता है। अपना ही लक्ष्य करिए, अपनी मुद्रा के सन्मुख रहिए। स्वाधीन हो जाना है अपने लक्ष्य से। जहाँ स्वाश्रय हुआ वहीं हम कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। हमें सुखद अनुभूति होने लगती है। राग द्वेष से हम मुक्त होते हैं। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। अपनी दृष्टि को अपने पर कायम रखिए। अपनी काया विशाल है, इसी में विचरण करते हुए रहिए। अपना समय अपने को देना है, इसी से आत्म शुद्धि होती है। हम अपने स्वभाव को सुख को प्राप्त करते हैं। केवल सुख पाना है अपने लक्ष्य से। अन्य उपलब्धियों में कुछ सार नहीं है। जगत की जितने भी अन्य उपलब्धियां हैं सुख के अलावा सबको पराधीन और निस्सार जानो। एक सुख शक्ति ही दिव्य है, पवित्र है, अनुपम है, वही हमारा स्वरूप है। एक सुख की ही कामना करिए और उसके लिए अपने से युक्त होकर सुखी हो जाइए। पर पदार्थों को नहीं पाना है, उनको नहीं जानना है।
सुख पराधीन नहीं है, पर लक्ष्य से नहीं होता है। वह स्वाधीन है और अपने ही लक्ष्य से होता है। बाहर का जगत अनंत है, उसके पार को कोई नहीं पा सकता है। अपना विस्तार सीमित है, सिर से पांव तक है, इस विस्तार को हम पा सकते हैं। इसलिए अनंत पर पदार्थों को पाने की कल्पना छोड़ दीजिए, क्योंकि वह संभव नहीं है। अनंत पदार्थों को जानना संभव नहीं है। बस एक अपना अनुभव करना ही संभव है, जो स्वाधीन है। अपना अनुभव वही सुख का अनुभव है, अपने अमूर्त काया का अनुभव, क्योंकि अपने अमूर्त काया सुख की बनी हुई है, सुखमय है। सुख सुख ही है। एक नूतन प्रयोग करिए अपने से युक्त रहने का। अन्य प्रयोग तो सब हमने जन्म जन्म में अनंतों बार किए हैं। कण कण को, मूर्त कण कण को जी भर भर कर देखा है, आया है, भोगा है। अब बस अपनी मूर्त जो अमूर्त होने पर भी सुख स्वभावी है, इसलिए इससे युक्त रहना प्रारंभ कीजिए। इस आत्म द्रव्य से विमुख नहीं होना है, इस पर से दृष्टि को हटाना नहीं है, अन्यथा उससे संसार समुद्र ही बढ़ेगा। अपने स्वरूप में अर्थात अपनी ही दिव्य काया में लीन रहना है। वही ध्यान की स्थिति है, समाधि की स्थिति है। जब ध्यान अत्यंत स्थिर होता है तो उसको समाधि संज्ञा मिलती है। समाधि से पूर्व फिर हमें अपने उपयोग को अपने पर लाना होता है, क्योंकि उपयोग फिर प्रमुख हो जाता है। अपना मुखमंडल, जो हमें अनुभूत है, उसी का अनुभव करना है। ये हमारा अमूर्त मुखमंडल हमको अनुभूत है। आराम अथवा वेदना की स्थिति अपने अमूर्त काया में होती है। उस सुख दुख की स्थिति को ही भोगते हुए रहना है। अपने में उपस्थित रहिए,
यहाँ से एब्सेंट नहीं होना है, एब्सेंट माइंडेड नहीं होना है। जो एब्सेंट माइंडेड है, अपने में उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, वह राग द्वेष मोह का अनुभव करते हुए दुखी होता है। अपने में उपस्थित रहना ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। अन्य सब प्रयत्नों से संसार ही दीर्घ होता है। एक ही प्रयत्न चाहिए, अपने में उपस्थित रहना। अपने धड़ भाग पर आइए, अपनी काया की संभाल हम अपने काया में उपस्थित होकर ही करते हैं। अपने में उपस्थित रहना ही अपनी काया की संभाल है। अपने काया में ही निवास करना है। जो परिणाम अपने काया में उत्पन्न होता है, वह अपने काया में ही विलय हो। सीने का भाग, अपने सीने का भाग अमूर्त, उद्गल मूर्त है, सुख स्वभावी नहीं है, तथापि अनादि मोह का संबंध होने से हमें वह सुखदायक अनुभव में आता है, पर वह सुख यथार्थ नहीं है। सीना, अपना सीना, अपना पेट, अपनी संभाल आप ही करें। पीठ का भाग, एक बार काया का आलंबन करके देखिए। उस समय इस आलंबन के साथ रहिए, फिर देखिए कि आप परमात्मा होते हैं कि नहीं होते हैं। जो अपने में स्थित हो गया, वह परमात्मा हो गया। अपने दोनों भुजाएं, दोनों पैर, अपने दोनों होठों के भाग पर, अपने मुख पर अपने ध्यान को लाइए।
बड़ी तसल्ली से अपने सन्मुख रहिए। जितना अधिक समय देंगे उतना ही अधिक सुखी हम हो जाएंगे। पूरी काया यही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। परमात्मा के संबंध में नाना कल्पनाएं मत कीजिए। संसारी जीव ही मूर्त के सहाय से नाना प्रकार के होते हैं। दोनों भुजाएं, दोनों पैर, पैरों की 10 अंगुलियां, दोनों पगतली, दोनों हथेली, पर वस्तुओं को पाने में हम पराधीन हैं, लेकिन अपने काया को पाने में हम पूरी तरह स्वाधीन हैं। अपनी काया को पाकर ही जीव परमात्मा होते हैं। अपनी दृष्टि अपने पर ही कायम रखने का संपूर्ण प्रयत्न कीजिए। अपने सुझाव से, अपनी ही प्रेरणा से। बाह्य जगत अपना नहीं है, सदा अपने साथ रह सकता नहीं है, इसलिए बाह्य जगत का आलंबन छोड़िए। अपनी अमूर्त काया ही सदा हमारे साथ है, क्योंकि वह हम ही हैं और हम सुख स्वभावी होने से, अपना मुख अपनी ओर करने से हमें अतीन्द्रिय सुख मिलता है। बाहर के दुखों से विराम मिलता है, मुक्ति मिलती है। अपने ध्यान को अपने नाभि पर लाइए। संपूर्ण काया दिव्य काया, आनंदमयी काया, आत्म द्रव्य है, वही परमात्म द्रव्य है। कर्म बंधन से छूटकर, मूर्त के बंधन से छूटकर यह आत्मा परमात्मा होता है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और ये मनुष्य जन्म की आयु भी अति अल्प है। इसलिए इस थोड़े से समय में अपना संपूर्ण उपयोग अपने से जोड़कर
हमें अधिकाधिक कर्मों से मुक्त हो जाना है। अमूर्त होने पर भी अपनी यह अमूर्त काया आराम वेदना की स्थिति होने से सर्वांग अनुभव में आती है। इसलिए इसका अनुभव सतत करते रहिए। इसमें प्रमाद करना अच्छा नहीं है। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद की स्थिति है, असावधान स्थिति है, मोह की स्थिति है। अंतर्मुख रहना ही निर्मोह स्थिति है, सावधान स्थिति है। जागृत स्थिति है, होश में रहने रूप स्थिति है। अपना होश बनाए रखिए, अपने में सदा उपस्थित रहिए। बाहर के जगत से नाता तोड़कर मुख मोड़कर अपने से ही नाता जोड़िए। जगत का नाता राग द्वेष का नाता है, मोह का नाता है। उससे ही जीव जटिल कर्मों से बन जाता है। नाना दुख भोगने पर भी हम सावधान नहीं होते, बहिर्मुखता को नहीं छोड़ते, इसलिए दुखों की परंपरा समाप्त नहीं होती। स्वावलंबन को छोड़ना नहीं है, परावलंबन करना नहीं। आगामी दुखों से बचने के लिए सतत अपने सन्मुख रहिए। बहिर्मुखता में ही नाना पाप परिणामों की, नाना कषायों की सहज उत्पत्ति होती है। पापों से कषायों से बचने के लिए सतत अपने अनुभव से रहिए। स्वानुभव वीतराग स्थिति है और वही सुखी होने का उपाय है। ज्ञान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।